Thinking of you, thinking of you. Hi, thank you so much for coming back here again. I know it's been forever since I'm making a video. This is totally not how I wanted to start this channel. बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है. माई स्केड्यूल इज सो हेक्टिक राइट नाउ. इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल एंड सो हेक्टिक. आई थिंक हेक्टिक इज एन अंडरस्टेटमेंट. आई हैव बीन फ्लाइंग कॉन्टिन्यूसली. लकीली आज मेरा ऑफ है एंड कल भी मेरा ऑफ है. सो ऐसे ही होता है. कभी कभी हमें वीक में 2 ऑफ मिल जाते हैं, कभी कभी हमें 6 दिन के बाद लगातार फ्लाई करने के बाद एक ऑफ मिलता है. अनप्रिडिक्टेबल इज द एक्चुअल डेफिनेशन of a life of a cabin crew. For example, 3 दिन पहले I was sleeping like a baby in the morning and I received a call from my department saying that you are operating a flight. आपकी फ्लाइट है अभी दिल्ली की एंड देन आप वहाँ से ऑपरेट करोगे. देन यू आर गोइंग ऑन अ लेओवर इन अहमदाबाद. सो आपको 12 घंटे पहले नहीं पता होता है when you are a cabin crew that after 12 hours, मैं years बोलने वाली थी, that after 12 hours in which city you will end up. Anyway, that's what I signed up for. In today's video, I am going to share my interview experience with Indigo Airlines, the airlines in which I'm working right now. And to begin with, I'll tell you everything since the start. And मेरे माइंड में ना सारी चीज़ें एकदम से आ गई हैं सामने. All those emotions, how I saw the email one day before the interview and I made the entire preparation in one night. I applied in December 2020. Yes, in December 2020. I still remember it correctly. I was just scrolling on my Instagram and I just saw this post that Indigo Airlines is hiring and ऐसे ही randomly with no prior thought I applied. I made a CV और मैंने CV बनाने के लिए भी I watched ton of YouTube videos to make it absolutely perfect because honestly मुझे बनाना भी नहीं आता था CV. I think it was a pretty decent CV. I'll attach a picture over. So I'll attach a picture somewhere around here. And fast forward to May 2021, I had absolutely zero memories that I applied for an interview. एंड एक दिन रैंडमली, क्योंकि मेल्स चेक करने की तो आदत होती नहीं है, आई डोंट नो आप लोगों को होगी बट मुझे तो कॉलेज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं. ऑन अ रैंडम डे मैं अपना मेल देख रही थी और मुझे उसमें ऊपर दिखा इंडिगो HR. मुझे ऐसा दिखा एंड मुझे लगा कि कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह है बिकॉज मैंने जनवरी में ट्रैवल करा था तो मुझे लगा कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह होगा. और मैंने रैंडमली खोला एंड इट वॉज 11 PM इन द नाइट और उसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव सिलेक्टेड योर रेज्यूमे फॉर द इंटरव्यू एंड योर डेट ऑफ इंटरव्यू इज. उसमें एक डेट लिखी थी और मैंने देखा दैट वाज द नेक्स्ट डे, दैट वाज टुमारो. एंड देन आई कॉल्ड अप माई फादर बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली दैट टाइम एंड माई पेरेंट्स वर लिविंग इन अनदर सिटी. मैंने बोला ऐसा ऐसा है और मेरे पास मेल आया है तो आपको सुबह आना पड़ेगा मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना ही मेरे पास वेस्टर्न फॉर्मल अटायर था टू गो फॉर द इंटरव्यू. एंड माई फादर, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई नो, ही केम इन द मॉर्निंग एट 7 AM शार्प एट द डोर ऑफ माई अपार्टमेंट. सारी चीज़ें वो लेके आ गए थे एंड आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 hours दैट नाइट. एंड इन द मॉर्निंग मैंने कुछ भी नहीं खाया. विद एब्सोल्युटली जीरो एनर्जी आई गॉट अप, आई गॉट ड्रेस्ड, आई गॉट रेडी एंड आई पुट अ स्माइल ऑन माई फेस एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. ऑल्सो इन द मिडल, if I talk about how I prepared and how I cracked the interview, so बिकॉज मैंने मेल तो एक रात पहले देखा था सो ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ उस टाइम पे मैंने जितना पढ़ा था, मैं अगर सिर्फ उतना पढ़ के या अगर मैं सिर्फ उतना प्रिपेयर करके जाती तो मेरा डेफिनेटली नहीं होता. बिकॉज व्हेन आई गिव द इंटरव्यू इन जून 2021, उस टाइम पे आई थिंक देयर वर 1000 पीपल, आई थिंक ज़्यादा ही होंगे एट द वेन्यू एंड ओनली 20 of us got selected. उसमें कुछ लोग थे फ्रेशर्स, कुछ लोग थे एक्सपीरियंस्ड. The only reason why and how I cleared the interview is because जब मैंने अप्लाई करा था इन दिसंबर, तब से लेके आई थिंक फरवरी या मार्च तक, क्योंकि उसके बाद तो मैं एब्सोल्युटली भूल गई थी. आई डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग. आई डिड नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं. आई डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ देम.
I only watched YouTube. I only watched other cabin crews experience जो कि उस टाइम पे काम कर रहे थे, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने देखा, मैंने क्वेश्चंस देखे कि what kind of questions are asked in the interview. I think more than 15,000 videos. I am not even kidding. I swear I am not kidding. मैंने इतनी videos देखी होंगी 3 महीने में. And what I did was I had a notepad with me and उसमें जो मुझे लगता था कि this is a valid point, this is a good point, मैं उसमें वो लिखती रहती थी. And I used to stand in front of mirror and I used to ask a question to myself like why do you want to be a cabin crew? This is a very very common question asked in the HR round of the interview, and I used to answer it while looking at my reflection in the mirror. This is going to be my first interview. Maybe there's a high chance that I might not get selected, but I did this for 3 months, after which I completely forgot. And I have already said this around 5 times in this video and I'll try to not say it again. I'm still learning how to make the video. और जो मुझे लगता था कि कुछ लोग सेम बात बोल रहे हैं, जैसे whenever you are going for any interview, always research about the company. Just was just an example जो कि बहुत लोग अपने वीडियो में बोलते थे. So I researched a lot about Indigo, उनका market share, उनका fleet size, मैंने सब कुछ पढ़ा था. And then I used to stand in front of mirror and practice. This is what I did for around 3 months. And when I saw the mail, एक रात पहले 11:30 बजे मैंने रात में देखा था कि next day 8 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है. गुड़गांव में मैंने इंटरव्यू दिया था उसका. इंडिया में बहुत सारी जगह होता है, अलग अलग लोकेशन. So that was just a short summary of how I prepared and how I pushed myself to go and give the first interview of my life. So to jump back again in the interview process, I reached the venue at 8 in the morning and वहाँ पे इतनी भीड़ थी. I was so scared and मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा नहीं होगा, because when I saw the people तो मुझे लगा कि most of them were experienced crew, most of them were from Vistara, Jet Airways, Kingfisher, Air India, and I was like this is my first interview. And of course I'm not going to clear it because there are so many experienced people, so why would they hire me? So my father went with me to the venue. वो पूरे टाइम बाहर थे and मैं 3 या 4 बजे फ्री हुई थी. हाँ, I still remember it. And मैंने एक दिन पहले शाम में खाया था. I did not eat anything for straight 24 hours, and that's how I gave the interview. And there are few rounds. And when you clear one round, then you move to another, then you clear that round and then you move to the next round. The first round was the HR round and हम 3 लोग एक साथ गए थे and उन्होंने सबसे अलग अलग questions पूछे. I was the one sitting at the end and what they asked me was, tell me about yourself. And being the most nervous I've been in my life, I tried to put a very very bright smile on my face. I tried to put confidence on my face and I answered that question in a go without even stammering, without doing this, and luckily I cleared that round. Then the next round was the group discussion in which they asked us what did we do in the COVID and how did we spend our life, what changed. So the third round was the medical round in which they check our heights, our vision, that if there are any tattoos or any major visible scars which will be visible after wearing the uniform or not. For example, if you have a tattoo over here, then it's fine because it will not be visible in Indigo's uniform. If you have a scar over here, then it will be a problem because it will be visible in the uniform again. So हर एयरलाइन का टैटूज एंड स्कार से रिलेटेड अलग अलग रूल्स होते हैं. मेजरली मोस्ट ऑफ देम के यही रूल्स होते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म में कोई मेजर स्कार या टैटू नहीं दिखना चाहिए. इफ़ यू हैव अ टैटू ओवर हियर देन इट्स फाइन बिकॉज हमारी जो स्लीव्स होती है इंडिगो की वो यहाँ तक होती है. सो दैट्स हाउ दे चेक फॉर द स्कार्स एंड टैटूज. दे चेक फॉर द हाइट and then they check for the BMI. The weight should be in proportion with the height. Next round मेरा अलग फिर से HR के साथ था. फर्स्ट राउंड जो हुआ था HR के साथ उसमें हम 3 लोग गए थे. इस वाले राउंड में I was the only person sitting over there. They asked me why do you want to become a cabin crew. मैंने एक ही फ्लो में जवाब दिया. I did not stop. I did not stammer anywhere.
देन आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट राउंड ऑल्सो. उसके बाद मेरा एक और राउंड हुआ था. दैट वॉज विद द सीनियर फैकल्टी इन द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द IFLI. सो ही आस्क्ड मी ओनली वन क्वेश्चन. वो सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड उसके बाद ही वॉज डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट whether we are going to the next round or that. Me was how will you manage living away from your family? How will you manage living in a new city? Please let me know if you want to know what I answered for every question. I remember every question and every answer. So I answered and he said okay, you may go. And I came out. I was super scared like every other person was. सब लोगों के चेहरे पे ही डर दिख रहा था कि everybody of them was scared. And the HR came. उनके हाथ में कुछ documents थे and I was 100% sure कि मेरा नाम उसमें नहीं होगा. But then they said Falak Naz. And for a second I could not believe. Oh my god. I could not believe what I just heard because I was so sure कि मेरा तो नहीं होगा. बट मेरा और मैंने वहाँ पे 2 फ्रेंड्स बनाए थे जो मेरे साथ ट्रेनिंग में भी साथ थे. लकीली हमारा सेम बैच था. उन दोनों का भी सिलेक्शन हो गया था एंड आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी. आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स. आई कॉल्ड अप माई मदर कि मेरा हो गया है. आफ्टर एवरी राउंड आई वॉज कीपिंग माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली इन लूप के फर्स्ट राउंड होने जा रहा है, फर्स्ट राउंड क्लियर्ड. सेकेंड राउंड होने जा रहा है, सेकेंड राउंड क्लियर्ड. थर्ड राउंड होने जा रहा है, थर्ड राउंड क्लियर्ड. सो दैट्स हाउ माई डे एंडेड and I moved out of the building with a very very proud heart that yes I did it, that yes all that hard work, all that standing in front of the mirror and pushing myself that yes you should give the interview, you should go, you should go, you should go. It was finally worth it. And उसके बाद मेडिकल राउंड होता है. मेडिकल 2 राउंड होते हैं. एक इंटरव्यू के दिन होता है और एक डिटेल्ड मेडिकल राउंड होता है. उसमें वो आपका पूरी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से टेस्ट लेते हैं. बहुत सारे टेस्ट होते हैं. हियरिंग टेस्ट, विजन का टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है. बहुत सारे उसमें टेस्ट होते हैं. सो नेक्स्ट डे मेरा वो वाला टेस्ट हुआ. मुझे कहीं ना कहीं तब भी ये लग रहा था कि क्या पता मेडिकल राउंड में नहीं होगा मेरा. आई गॉट अ मेल फिट टू फ्लाई. ये आपका एक मेल आता है जब आपके सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली फिट फॉर द ट्रेनिंग, यू आर एब्सोल्युटली फिट फॉर द जॉब. एंड उन्होंने बोला कि हम आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. एंड आफ्टर विच आई वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड फॉर लाइक 2 months. बट मेरे पास कोई मेल नहीं आया. सो मुझे लगा कि मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो गई हो या फिर उन्होंने नहीं सिलेक्ट करा हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि विल गेट बैक टू यू शॉर्टली एंड काफ़ी मंथ्स हो गए थे. आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल. आई लॉस्ट होप एंड ऑन अ रैंडम डे in late October 2021 I was arguing with my roommate in the kitchen of my PG. मेरे पास एक कॉल आया अननोन नंबर से. एंड इवन आई टोल्ड माई रूममेट सलोनी एक सेकंड चुप रहे, कॉल आया है. एंड पता नहीं हम लोग किस बात में लड़ रहे थे. एंड आई रिसीव्ड अ कॉल एंड मैंने बोला हेलो एंड उन्होंने बोला हेलो इज दिस फलक. सो आई गॉट स्कैर्ड. आई सेड यस दिस इज फलक. हु इज दिस? शी सेड आई एम दिस पर्सन फ्रॉम द HR team Indigo. आई थिंक आई lost the ability to speak for a second or so because she said hello, are you there? And I was listening to her, I was hearing whatever she was saying but I was not able to respond. पता नहीं मुझे 2-3 सेकंड के लिए क्या हो गया था. So she said your training is from 28 October 2021. Will you be able to join? वैसे तो I wanted to yell and scream but I couldn't and I didn't. And then I told my roommate Saloni that this was from Indigo HR and मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है. आई थिंक मेरे से ज़्यादा वो so happy, so happy. I had lost all the hope. मुझे लग रहा था कि नहीं बुलाएंगे वो लोग मुझे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था. जून में मैंने इंटरव्यू दिया था. They called me in October and then I moved to Gurgaon for the training. IFLI में ट्रेनिंग होती है. No matter where you give the interview, your training happens in the IFLI. Training is of approximately 3 months. If you want me to make a detailed video regarding the training, that what all we study, do we just learn to serve the food to the passengers or maybe we learn something else too?
we just put the makeup and we just say good morning sir, welcome to Indigo, and we just give them their food. I would love to enlighten all those people. So please let me know. I'll definitely make a video about it if you want me to share my training experience. I cleared all my exams. Yes, we do have exams and the passing percentage is 90%. If you do not, even if you get 89%, then they relegate you. आपको दूसरा बैच मिलता है. Unfortunately, अगर आप तब भी क्लियर नहीं कर पाते हो, then you are out of the training program. सारी एयरलाइंस का अलग अलग रूल होता है. मेरा फाइनल वाइवा जो हुआ था, I got 98. I got 98 marks out of 100. I moved to a new city. In the morning, you are in Delhi, or you are in Calcutta, or you are in Jaipur, and in the evening, you are in the south. So what I believe in, that you get something, you lose something. Positive points भी हैं, negative points भी हैं. It's upon you what you want to see, how you want to handle your stress, how you want to handle your work-life balance. That's all about today's video, and the next videos will be why should you become a cabin crew, why you should not become a cabin crew. My layovers videos are lined up, my Calcutta and Ahmedabad layover videos are lined up. मैंने पूरी editing वगैरह सब कुछ मैंने करके रखी हुई है, but मुझे time ही नहीं मिल रहा था, and I'm so sorry. I'll try to be more regular here. I love making the videos and I hope you like watching me embarrassing myself on this platform. Thank you so much for coming back here again. It means the world to me. Don't forget to be kind to everything that lives. Bye.